सेगमेंट फने अफसाना शनासी में आज प्रेमचंद का अफसाना ईदगाह देखेंगे। सबसे पहले ईदगाह एक ऐसी जगह है, यहाँ पे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। तो इस अफसाने में उसी को मौजू बनाया गया है। किरदारों की बात करें तो हामिद, अमीना और बहुत सारे दूसरे बच्चे हैं जो ईदगाह की तरफ जाते हैं। थीम क्या है? हमने जेवर का डिब्बा में भी पढ़ा था कि बाज़-औक़ात गुर्बत जो है वो बुरे कामों की तरफ भी ले जाती है, और आम तौर पर हम ये समझते हैं कि गरीब जो होते हैं वो बेहिस होते हैं या कुंद ज़हन होते हैं, और गरीबी जो है वो ज़हन को कम करती है। लेकिन इस अफसाने का थीम ये बताता है कि गुर्बत जो है लोगों को हसास, ज़हीन, खुददार और एक दूसरे का एहसास करने वाला बनाती है। अफसाना बहुत सादा सा है। ईदगाह की कहानी ये है कि हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ एक गांव में रहता है। उसके माँ बाप मर चुके हैं काफी अरसा पहले। 4 साल हामिद की उम्र है। अमीना जो है मेहनत मजदूरी करके अपने पोते को पाल रही है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आने वाली ईद के लिए हामिद के नए कपड़े बना सके, उसे जूते खरीद के दे सके। लेकिन उसे पता है कि हामिद ने ईद की नमाज पढ़ने जाना है। तो पहले तो वो बहुत परेशान होती है, फिर उसके पुराने कपड़े निकाल कर धोकर उसे दे देती है। हामिद ईद वाले दिन उन कपड़ों को पहनकर तैयार होता है और ईदगाह जाने की जिद करता है कि मैंने भी नमाज पढ़ने जाना है। अमीना ने उसे कपड़े नहीं बना के दिए थे, लेकिन वो ईदी के तौर पर अपने पोते को 3 पैसे देती है। अब हामिद के जितने भी दोस्त हैं सबके पास ईदी के बहुत ज्यादा पैसे हैं, और बच्चों के पास जब पैसे हों तो आप अंदाजा लगा लें कि ईद के दिन वो हर मजेदार और अच्छी चीज खरीदते हैं। हामिद दोस्तों के साथ ईदगाह पहुंचता है और उसके दोस्त कुछ ना कुछ लेकर खाने पीने लगते हैं। हामिद का दिल भी चाहता है कि उनके साथ मिलकर अपने पैसे लगाकर कुछ खाए पिए, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। और उसकी खुददारी देखें कि जब उसके दोस्त उसे अपने खाने वाली चीजों में से कुछ देते हैं तो वो लेने से इनकार कर देता है। कोई जलेबियां खरीदता है, कोई कोई चीज खरीदता है, लेकिन हामिद अपनी जेब के पैसों को बार बार हिलाता है और खरीदता कुछ नहीं है। फिर खाने पीने के बाद दोस्त खिलौने खरीदते हैं। हामिद का दिल भी खिलौने खरीदने को चाहता है, लेकिन उसके ज़हन में ये बात आती है कि उसकी बूढ़ी दादी जब सुबह रोटियां पकाती है तो उसके हाथ जलते हैं। वजह क्या होती है कि उसके पास दस्तपना या चिमटा नहीं होता। तो वो उन 3 पैसों से वो चिमटा खरीद लेता है। जब वो चिमटा खरीद कर दोस्तों के पास पहुंचता है तो सब दोस्त मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ये कोई बच्चों वाली के खरीदने वाली चीज है। अब हामिद अपनी लफाजी से उस चिमटे को इस कदर जबरदस्त मानी पहनाता है कि सब दोस्तों को ख्वाहिश होती है कि काश वो भी चिमटा खरीद लेते। और हामिद का चिमटा जो है देखते देखते विलन से हीरो बन जाता है, और सब बच्चों को लगता है कि उन्होंने घाटे का सौदा किया। हामिद चिमटा लेकर घर पहुंचता है तो उसकी दादी जो है हैरान रह जाती है उस चिमटे को देखकर कि उसके बेटे ने कैसी नफ्स कशी की है, कैसे अपने दिल को मारा है और अपनी दादी से मोहब्बत को जाहिर किया है। और वो बेतहाशा रोने लगती है और अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ करती है। ये हमारा अगला सेगमेंट है कलीदे उर्दू। जो बच्चा इसको रीड आउट करना चाहे वो हैंड रेज कर दे और लाउड आवाज में समझाने वाले स्टाइल में इसको पढ़ाना शुरू कर दे। जी मैम, मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हमारी 25वीं मरूजी है अदब की इत्तला में तारीख कोई किसे कहते हैं।
میم اس کے درست جو آپشنز ہیں وہی بتانے ہیں یا چاروں پڑھنے ہیں؟ درست بتاتی جائیں کیونکہ ٹائم ہے. چلو ٹھیک ہے. ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا حروف کی مدد سے سال برآمد کرنا. تو 26ویں مروزی ہے بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا اے آپشن درست ہوگا جس میں نقطہ نہ آئے. 27ویں مروزی ہے سونٹ انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے. اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا سی آپشن درست ہوگا 14 مصرے ہوتے ہیں. 28ویں مروزی ہے ہماری حجب ایسی صنف نظم ہے جس میں اے آپشن درست ہے کسی کو برا بلا کہا گیا. پڑھوں میم میں آگے بھی؟ جی جی بالکل آواز جاؤ. ہماری مروزی ہے غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ڈی آپشن صحیح ہے اسی بحر ردیف قافیے میں ایک اور غزل. پابند نظم کے لیے لازمی ہے بی آپشن قافیہ. 31ویں مروزی ہے مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ سی آپشن مثنوی. نیکسٹ ہے ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے اور اردو میں بھی مروج ہے. بتائیے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپشن نہیں دی گئی. اس کا آنسر ہوگا ان میں سے کوئی بیان درست نہیں کیونکہ ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں. کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہوتی ہے؟ سی آپشن انشائیہ کی زبان. آگے ہے ہماری مروزی جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے. یہ کس کی تحلیق ہے؟ یہ نظم کس کی تحلیق ہے؟ تو یہ ہے خوشی محمد ناظر کی. سی آپشن. جملہ مکمل کیجیے. اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک ڈیش کی صنف شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے. تو سی آپشن اس کا ہے ربائی. میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ بالعموم کس شعری حایت میں لکھا ہے؟ ڈی آپشن مسدس میں لکھا ہے یعنی اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں. 6 ہوتے ہیں. محمد میں 5 ہوتے ہیں. اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا بی آپشن درست ہے مولانا محمد علی جوہر کو. جی اب اگلا سیگمنٹ اردو جنرل تو یہ کوئی اور بچہ پڑھ دے. خود ہی مائک کو جی مس رخسانہ آپ پڑھ دیں. جی میم. کوشچن نمبر 33 3 تذکرے کس شاعر نے تصنیف کیے؟ سی آپشن مصحفی. کوشچن نمبر 34 کاغذی پیرہن کی ترکیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کے مطلع میں استعمال ہوئی؟ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے پہلی غزل کے مطلع میں ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوہیِ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. کوشچن نمبر 35 مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقولی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ تو بی آپشن فرخ. کوشچن نمبر 39 ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے؟ تو اے آپشن مجنو گورکھپوری. کوشچن نمبر 40 جی میم 36 ابوالکلام آزاد نے تذکرہ. میم سلائیڈ آگے چلی گئی تھی. کوشچن نمبر 36 ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اصرار پر قلم بند کیا تھا؟ تو یہ اے آپشن فضل الدین احمد کے کہنے پر انہوں نے تذکرہ نامی ایک کتاب تصنیف کی تھی. کوشچن نمبر 37 جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ تو جمالیاتی تنقید میں فنی اقدار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 38 تنقید کے متقاضیات میں سے کس کی خاص اہمیت ہے؟ تو تنقید کے متقاضیات میں معروضیت کو اہمیت دی جاتی ہے.
क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसका पहला दौर तासुराती तनकीद से मुताल्लिक है? ए ऑप्शन मजनू गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 40, किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फिक्र फन को मौजूए बहस बनाया था? तो ये मुमताज शीरी हैं जिन्होंने मंटू के फन पर बात की थी। क्वेश्चन नंबर 41, गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो उनका अफसानवी अंदाज जो है वो गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी है। क्वेश्चन नंबर 42, मसनवी कदम राव में जोगी ने राजा कदम राव को किस रूप में ढाला था? तो राजा को तोती के रूप में ढाला गया था। क्वेश्चन नंबर 43, अली आदिल शाह सानी शाही के दादा जुगत गुरु कहलाए, वो खुद क्या कहलाया? तो वो खुद उस्ताद आलम कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 44, उर्दू अदब के किस मौरख ने मसनवी अली नामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया? तो डॉक्टर जमील जालबी ने अली नामा को शाहनामा करार दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, किस अंग्रेज अहले कलम ने नज़ीर अकबर आबादी को जीनियस शायर कहा था? तो ये फैलन थे जिन्होंने नज़ीर अकबर आबादी को जीनियस शायर कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, दया शंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं, लेकिन उनका रंगे सुखन किस शायर से मिलता है? तो वो इमाम बख्श नासिक से उनका रंगे सुखन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, इंशा ने दरियाए लताफत किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो ये नवाब सादत अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, अहयाए जदीद गजल के अनासरे अरबा के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो फानी बदयूनी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी। ए ऑप्शन